पिछली क्लास में हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसको यूज करना बताया था कि कन्वर्जन का हम यूज कहाँ करेंगे। आज के एपिसोड में हम बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो तुम्हारे बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से डोमेन रेंज लिखा हुआ है कि किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब जरा सोचो, मैथमेटिक्स में इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे कंसेप्ट है, कितनी सारी चीजें याद करोगे। तुम्हें मैं एक बहुत जेंटल तरीका बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू तुम्हें इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारा बेसिक नॉलेज 10th क्लास 11th क्लास वाला नॉलेज ठीक ठाक है तो तुम इनको रटोगे नहीं, ये तुम बना लोगे, अपने आप बना लोगे। कैसे बना लोगे, वही चीज मैं सिखाता हूं ताकि इसको यूज ना करना पड़े। तो पहले मैं बताऊंगा कि ये डोमेन रेंज इतना कैसे हुआ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस डोमेन रेंज के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में या जेई के एग्जाम में या एनडीए के एग्जाम में, इनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो हम शुरुआत करते हैं साइन इनवर्स एक्स से। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन दिया है -1 से 1। ठीक है, जरा सोचो, अगर मतलब डोमेन रेंज के बारे में तुम्हें पहले से पता होगा, 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा। 11th का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें डोमेन रेंज तुमने पढ़ा होगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ये पता होगा कि जो fx में, किसी भी फंक्शन में जो x होता है, x को हम डोमेन बोलते हैं, और जो fx या y होता है इसको हम रेंज बोलते हैं। ये बात तुम्हें पहले से पता होगा। तो देखो, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब अगर साइन इनवर्स एक्स को तुम कुछ मानते हो, तुमने सपोज करो लेट किया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा। अब जो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राइट ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो बताते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां पे देखो, अब साइन थीटा हो गया क्या, एक्स। विचार करो, ये साइन थीटा क्या बताता है, ये एक राइट ट्रायंगल के साइड का रेशियो बताता है। तो अब तुम्हें ये याद होगा, तुम्हें 10th क्लास में तुम्हारे टीचर ने बताया होगा, कई तरीके से याद करवाया होगा। कोई टीचर पढ़ाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई टीचर बताता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कोई टीचर बताता है पापा बीड़ी पियोगे, पापा पी से, बीड़ी बी से, पियोगे पी से, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इसके आधार पे आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h, p/h। अच्छा, ये तुम्हें जरूर बताया गया होगा, तुम्हें छोटी क्लास में ही बता दिया गया होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूज ये h हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया, और परपेंडिकुलर के सामने जो एंगल होगा वही एंगल ये थीटा होगा। अब बताओ p और h में बड़ा कौन है, h बड़ा है, छोटा कौन है, p छोटा है। यानी p छोटा है किससे, h से। मैं इसको याद करने की तरकीब बता रहा हूं, एक समझ लोगे, साइन का समझ लोगे, सबका खुद लिख दोगे तुम। अगर तुम भूल भी गए, ये कंसेप्ट तुम्हें याद रहा तो तुम डोमेन फटाफट लिख दोगे, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मेरे पास मैथ्स पढ़ने का मतलब हुआ कि कहीं भी तुम्हें कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी ट्रिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैंने श्योरिटी दी थी। इसलिए मेरा फर्ज बनता है ये बताना कि भाई ये बना कैसे। तो ये देखो, इसका तरीका मैंने अपने आप से इजाद किया है, इसको समझो, तुम्हें खुद ब खुद बनाने आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो P जो है वो H से क्या होता है, छोटा होता है। अब अगर H को हम इधर अपॉन में लाते हैं तो P/H जो होगा 1 से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर H अपॉन में आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और P/H
किसका वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू है, यानी साइन थीटा जो होगा 1 से छोटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि साइन इनवर्स में ये x क्या है, देखो यहाँ पे x क्या है, ये साइन थीटा है, x क्या है, साइन थीटा है। और साफ पता चल रहा है कि साइन थीटा 1 से छोटा होगा। तुमने ये पढ़ा होगा कि साइन 91 होता है, वो साइन का चरम है, टॉपेस्ट, 1 से ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता। क्लियर, यहां पे पता चल रहा है कि साइन थीटा 1 से छोटा होगा। अब देखो 10th क्लास में सिर्फ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी थी, और टेबल जब तुम देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो कोई भी वैल्यू आपको माइनस में नहीं दिखेगा, सारे वैल्यू पॉजिटिव दिखेंगे। तो 1 से छोटा और पॉजिटिव वैल्यू अगर लेना है तो कहां तक लोगे, यानी 0 से लेके 1 तक। ये अब तक हमारा क्लियर हुआ, 0 से लेके 1 तक। लेकिन जब हम 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू किए तो वहां पता चला कि ये जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये जितने पॉजिटिव वैल्यूज दिख रहे हैं 0 से लेके 1 तक, इन सब में अगर हम माइनस लगा दें, सब में माइनस लगा दें, तो ये जो रेंज है ये थोड़ा पीछे की तरफ माइनस आएगा, तो पीछे की तरफ कहां तक आ जाएगा, -1 तक आ जाएगा। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि साइन थीटा 3rd और 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इस प्रकार तुम ये पता लगा सकते हो कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक होगा। सिर्फ ये पता लगा लेना कि ये 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। सिमिलरली अगर तुम कॉस इनवर्स उठाते हो तो कॉस इनवर्स को थीटा मानोगे तो x हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h। जैसे p/h वैसे b/h, b छोटा होगा h बड़ा होगा, इसलिए हमने कॉस इनवर्स का जो डोमेन लिखा वो क्या लिखा है, -1 से लेके 1 तक। अब हम बात करते हैं tan की। अगर तुम उठाते हो tan थीटा का वैल्यू होता है p/b। राइट एंगल ट्रायंगल में P और B में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, कभी P छोटा होगा B बड़ा होगा, कभी B छोटा होगा P बड़ा होगा। जरा सोचो, अगर P बड़ा है B छोटा है, P बड़ा है B छोटा है, ये 1 से ज्यादा आ गया। P छोटा है B बड़ा है, 1 से कम आ गया। इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा कि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये 1 से ज्यादा होगा। न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो 1 से कम होगा। तो यहां से देखो, अब अगर P बड़ा हुआ B छोटा हुआ, 1 से बड़ा, P छोटा हुआ B बड़ा हुआ, तो 1 से छोटा। भाई यहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल है कि tan का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ये तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए tan इनवर्स x का जो डोमेन लिखा हुआ है -∞ से ∞ तक। सिमिलरली कॉट इनवर्स x जो होता है ये होता है कॉट इनवर्स x। कॉट थीटा क्या होता है, b/p। ये भी 1 से बड़ा या छोटा सब कुछ हो सकता है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, -∞ से ∞। अब आता है सेक इनवर्स x। एक बार अगर सेक इनवर्स x को थीटा मानते हो तो x की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा। x की वैल्यू होगी सेक थीटा, और सेक थीटा होता है कितना, h/b। और तुम्हें यह पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में h सबसे बड़ा होता है, b सबसे छोटा होता है, यानी h बड़ा होगा b से, यानी h/b, b को अपॉन में लेके आ गए, बड़ा होगा 1 से, यानी हमें पता चल गया कि सेक थीटा बड़ा होगा 1 से। अब अगर सेक थीटा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा का मतलब ये 1 हो गया, इससे बड़ा मतलब 1 से लेके ∞ तक। अब इन सभी वैल्यूज में अगर माइनस लगा दो, 2 में माइनस, 3 में माइनस, 4 में माइनस, 1 में माइनस, 10 में माइनस, ये वैल्यूज कहां से आएंगे, कहां आएंगे, -1, -2, -3, -4, ये किधर आएगा, यानी -1, -2, -3, -1 के लेफ्ट साइड में आएगा। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 10th में हम पॉजिटिव पढ़ रहे थे, 2nd और 3rd क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जितना पॉजिटिव वैल्यूज वो 10th में दे रहा था, उन सभी वैल्यूज में जब माइनस लगा दोगे तो तुम्हें ये भी मिलेगा सेक का रेंज -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स x का डोमेन -∞ से -1 होता है,
और 1 से इन्फिनिटी होता है। कॉसेक इनवर्स सेम फॉर्मूला है, एच बाई पी, जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो राम। जो सेक इनवर्स के साथ होगा वो कॉसेक इनवर्स के साथ होगा, क्योंकि कॉसेक का भी फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी होता है। एच बड़ा होता है, पी छोटा होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एच बड़ा बी से, वैसे ही एच बड़ा होगा पी से, तो एच अपॉन पी 1 से बड़ा होगा, यानी कॉसेक भी 1 से बड़ा होगा, यानी कॉसेक का रेंज भी -इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो इस आधार पे तुम इसको याद रख सकते हो। सिर्फ पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इतनी बात से इनके फॉर्मूले याद रखो साइन कोस टेन के, उससे पता चल जाएगा कि इसका डोमेन क्या होगा। बाय द वे, कभी भूल गए तो बस इनको याद रखो और इनसे जो तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग इसका डोमेन साफ साफ लिख सकते हो। ये याद करने का एक तरीका है, रटना नहीं पड़ेगा।